बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज यानी एसपीएम डिग्री कॉलेज की कट ऑफ, पीजी की एडमिशन प्रोसेस, ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है, पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर देख लोगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर जो परेशानी रहोगे। इसमें क्या फीस वगैरह मैं सब चीज़ें इंक्लूड करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। लास्ट ईयर की कट ऑफ, इस ईयर की कट ऑफ, सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो बस ये है कि अंत तक देखना है वीडियो को। यहाँ देखो चीज़ें सबसे पहले बताएगी क्या क्या कोर्स इसमें अवेलेबल है, ठीक है, किन किन चीज़ों के यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। पहला एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जूलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, आपका एमए ज्योग्राफी, ठीक है, एमए एंशिएंट हिस्ट्री। इस प्रकार से आपका फिर एमकॉम है, ठीक। तो ये आपके जो है सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। इस बार डिफेंस पहले होता था, अब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस हटा दिया गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको एक बार पढ़ लेना। हमको चलना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको भी एक बार देख लेना। जो मेन चीज़ है वो मैं बताऊंगा आपको, इसको आप वेबसाइट पे भी एक बार पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो ऑनलाइन एडमिशन के लिए ये स्टेप बताया गया, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एडमिशन। अगर देखो कंप्यूटर मार्क्स यानी जो कट ऑफ जारी की गई है उसके अंतर्गत आप हैं, तो आप जो एडमिशन ले सकते हैं। आपको गो टू द पोर्टल ऑफ पीजी एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल है, उसको मैं अभी दिखा दूंगा, ठीक है। वेयर यू कैन लॉग इन यूजिंग पीजीटी रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यानी डेट, मंथ, ईयर। जैसे मान लो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त, ठीक है, 2000, ठीक है, तो आपको क्या डालना है 17/08, ठीक है। उसके बाद अपना जो है ईयर, इस तरह ये। तो उसके बाद देखो फॉर्मेट एंड सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले रोल नंबर, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, और फिर जो सब्जेक्ट है उसको करके लॉग इन करना है, ठीक है। उसके बाद फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द गिवन फॉर्म, फिर फॉर्म आएगा, उसमें फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन भरना है। उसके बाद द बेसिक डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट सच एज नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और 10th का हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें क्या है वहाँ पे अपना करनी है, आपको फिल करना है। उसके अपलोड द रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व प्रमाणित करके, ठीक है, सिग्नेचर करके ये सब चीज़ें अपलोड करना है। आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड फॉर द फी पेमेंट, यानी कि जब पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते तो फी पेमेंट के लिए आपको प्रोसेस करना है आगे। पे द अमाउंट ऑफ फी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन यूजिंग ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में जो आपके स्क्रीन के समक्ष आपकी फीस आएगी उसको पे करना है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट एंड कंफर्मेशन द कैंडिडेट मस्ट प्रिंट डाउनलोड सबमिटेड एडमिशन फॉर्म एंड फी रिसिप्ट मस्ट ब्रिंग एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि आपको जो वो प्रिंट आउट निकालते हो उसको रखे रहना, उसको सबमिट करना पड़ेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इन केस द प्रोसेस से इंटरप्ट्स एट एनी स्टेज स्टार्ट अगेन, यानी कि फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वहीं से जहाँ से आपने अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह से किया था, ठीक है। ये तो हो गया, आपको देखो जो जारी किया गया था वो मैंने आपको बता दिया, इसको एक बार पढ़ लेना जरूर से, ठीक है। बाकी इसको तो भी मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, परेशानी नहीं। अब चलो एडमिशन पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ देखो ये तो यहीं पे देखो जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद देखो ये चीज़ें हैं कि आपको एंटी रैगिंग का जैसे फॉर्म है, गैप ईयर, अगर गैप ईयर से तो उसको भरोगे, ठीक है। एंटी रैगिंग का फॉर्म है, आप उसको जो है अपना फिल करोगे फॉर, जैसे कि एंटी रैगिंग देखो दो है, एक स्टूडेंट द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, एक स्टूडेंट द्वारा भरा जाएगा, एक पेरेंट्स द्वारा, ठीक है। तो वो दोनों को आप अंडरटेकिंग के यहाँ देखो फॉर्म दिया रहेगा, इसको भर के जमा कर देना। बाद में 10 रुपये की गैर न्यायिक स्टाम्प पे आप इसको जो है तहसील से बनवा लेना, और उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगा देना, ठीक है। ये चीज़ें समझ लो, अभी अंडरटेकिंग से काम हो जाएगा। टीसी माइग्रेशन के लिए देखो अगर नहीं है तो यहाँ से अपना ये डाउनलोड करके उसके लिए टीसी माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग लगा देना। आप देखो यहाँ क्या, क्लिक हेयर फॉर एडमिशन पोर्टल, यहाँ चलेंगे सीधा हम, ठीक है। यहाँ देखो जैसे ही आएंगे ये देखो आपके सम्मुख आ गया कि ये 16/8/2024 के लिए निम्नलिखित विषयों का कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ देखो जो लिखा गया है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर पीजी एडमिशन, इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पीजी एडमिशन 2024-25, ठीक है। इसको एक बार देख लेना क्लिक करके। अभी तो हम यहाँ पे सीधा आपको बता रहे हैं कि यहीं पे आपको आना है, रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे है कि अगर फॉर एनी एडमिशन लॉगिन इशू कैंडली व्हाट्सएप, यहाँ पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप इसको कर सकते हो, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी व्हाट्सएप जो है 10 से 5 के बीच में कर सकते हो। फॉर टेक्निकल हेल्प यहाँ पे 11 से 4 बजे तक के बीच में कर सकते हो, ठीक है। कट ऑफ देखो अगर देखा जाए तो यहाँ प्राचीन इतिहास की 85, कितना कम गया है ये देखो पहले आप, 85 एंड एबो। उसके बाद एससी में ऑल कैंडिडेट, एसटी में ऑल कैंडिडेट। अब बताइए क्या लेंगे आप लोग, एससी में ऑल कैंडिडेट। और देखा जाए सभी विषयों में जितने भी जारी की गई है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 में यानी 7 विषय हैं,
अन्य को MA/MSc सहित जो MCOM का 7 विषय हैं उनमें SC ST को ऑल कैंडिडेट बुला लिया गया है और जनरल की कट ऑफ भी बहुत लो की गई है। सोचो राजनीति विज्ञान में 125 किसी पे नहीं गया अभी किसी भी जगह, ये 125 जारी कर दिए जनरल के लिए। तो भैया ले लेना जिनका नहीं हो रहा है। हिंदी 85, ज्योग्राफी 100 या उससे अधिक और जूलॉजी में 155, यानी EWS OBC वाले और जनरल वाले इस कट ऑफ को फॉलो कर लो। SC ST वाले ऑल कैंडिडेट वो सब अपना जो है रजिस्ट्रेशन करो, मतलब अपना एडमिशन कराओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीस अभी चल रहा हूँ बता दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये सब कट ऑफ आपके सम्मुख दिखी रही है, इसको एक बार देख लेना। अपना वाणिज्य की 50 या उससे अधिक है, केमिस्ट्री की 125 या उससे अधिक है, जूलॉजी का भले तो खुद ज़्यादा है। अभी मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ भी बताने वाला हूँ इसी में, ठीक है। लास्ट ईयर की लास्ट कट ऑफ क्या थी, चलो ये तो हो गया। ये सब चीज़ें आप समझ गए, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। ये 16 तारीख के लिए है तो आप अपना अप्लाई कर लेना। बाकी चलो अब स्टार्ट करते हैं, फीस वगैरह बताते हैं। देखो फीस बताने से पहले ये देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ठीक है। देखो ये दूसरी कट ऑफ है, इन सबको एक बार बस एक नज़र से देख लो, बाद में आपको काम आएगी, स्क्रीनशॉट रख लेना। ये भले देखो इस वर्ष की कट ऑफ बहुत कम गई है, लेकिन फिर भी आप पिछले साल की देख लेना किस प्रकार से कम होती है। SPM में कट ऑफ कितने कितने नंबर की कम होती है, इसको एक बार देख लेना। देखो ये तीसरी कट ऑफ है, इसके बाद ये चौथी कट ऑफ है SPM की, ये 5वीं कट ऑफ है, ठीक है। कितनी कट ऑफ जारी होती है ये भी आपका सवाल रहेगा। ये 7वीं है, इसके बाद ये बोला गया था अंतिम है, लेकिन ये फिर एक ठो जारी कर दी गई थी, ठीक है, 21 को, ये है आपका है, ठीक है। तो ये देखो आपकी जो कट ऑफ है इसको मैंने जो है कर दिया है इस पर पोस्ट। बाकी आपको जो है इसमें टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इससे आपको ये पता चल गया है कि हाँ कितने राउंड तक कट ऑफ जारी की जाती है यहाँ पे। बाकी देखो इस वर्ष की कट ऑफ बहुत लो गई है, तो मुझे नहीं लगता 5 राउंड तक जाने की संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब चलो फीस बताते हैं आपको। यहाँ आप देख सकते हो आपकी एंसेंट की हिंदी की पॉलिटिकल की 10,500 यहाँ फ़ीस होती है। लास्ट ईयर की ये फ़ीस जो कि वेबसाइट पे थी वो बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। SPM की और 400 रुपये आपका ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस जो कि लास्ट ईयर की है। इस वर्ष का आप इस वर्ष का देख लेना फ़ीस, ये सब ध्यान देना। ऊपर वाली ज्योग्राफी की 12,500 है, डिफेंस तो इस बार है नहीं, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री जूलॉजी की 22,500 और उसके बाद कॉमर्स की 10,500, ठीक है। तो ये थी आपकी 7 विषयों की फ़ीस। अब इस वर्ष की देख लेना अपडेटेड है कि कम है ज़्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर की आपकी ये फ़ीस थी। काउंसलिंग फ़ीस ये आपकी अलग से वहाँ से जुड़ती है, ठीक है। ये हो गया। बाकी यहाँ पे सीट्स वगैरह देखो ये है SPM की, डिफेंस की छोड़ के बाकी सब सीट्स आप देख लेना कितनी सीट्स यहाँ अवेलेबल होती हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये यहाँ देखो ऑनलाइन PG एडमिशन का लास्ट ईयर का ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ चीज़ें अच्छी से समझाया गया था, उसको भी देख लेना कि आप ना जो एडमिशन के बाद 7 दिनों के अंदर से बोलता है ना कि विदिन 7 डेज़, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 11 से 3 में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। लेकिन इस वर्ष जो है आप वो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो वहाँ पे नोटिस थी उसको एक बार जाकर पढ़ लेना। एक सेकंड दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चीज़ें बताई गई हैं, इसको एक बार आप पढ़ लेना। बाकी जो मेन चीज़ है वो यही है कि आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट मस्ट कॉलेज कलेक्ट द ओरिजिनल फी रिसिप्ट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कॉलेज आफ्टर 3 डेज ओनली, देन ही या हर एडमिशन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। यानी कि वेरिफिकेशन के बाद आपको जो फाइनल रिसिप्ट जो होती है वो 3 दिन के अंदर जो है कॉलेज से प्राप्त करनी होती है, ये सब चीज़ें। तो आप इसको अपना ध्यान रखना, ठीक है। कॉलेज में संपर्क करते रहना। बाकी इसको एक बार आप अगर पढ़ोगे तो और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक एक चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझा दी कैसे क्या करना है। अब आपको अपना काम रह गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, सब चीज़ें बताई गई। आप जिस पे चाहो अपना कांटेक्ट करो, पता करो, और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी एक साथ मत करने लगना, मतलब कि अगर नहीं हो रहा है तो मत परेशान होना, वो सर्वर की प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी देर बाद ट्राई करो, होगा वो सब, ठीक है। लगातार चैनल तो जुड़े रहो। हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखो विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।